डिग्री तक चला जाता है। सर अब किसानों का हमारे हो जाएगा सर। हाँ आप बताएं थोड़ा और पास में। हाँ बताएं सर। ये जो ड्रैगन फ्रूट है 12x8 में लगा है, रो टू रो 12 फीट, हाँ, प्लांट सर। टू प्लांट 8 फीट। जी सर। हर प्लांट में 4 पौधे लगे हैं। हाँ, सर। चारों कॉर्नर पे, और 2 ड्रिप लाइन लगी हुई है। ठीक है सर। और ये अगर अच्छे से करे तो पहले साल ही कुछ घर खाने के लायक जी जी जी। फ्रूट दे देगा। हाँ दूसरे साल से 1.5 टन 2 टन हाँ हाँ हार्वेस्ट इसमें हो जाएगा। हाँ हाँ। और तीसरे साल से अगर अच्छा करे हम्म। तो 6 टन से 8 टन आराम से जाता है। किस एरिया सर, कितने एरिया में? 1 एकड़। 1 एकड़ में हाँ। 6 से 8 टन जाता है सर। 6 से 8 टन जाता है। हाँ। और हमने यहाँ पे जो मैक्सिमम इस वैरायटी को निकाला है, ये 14 टन तक हमने यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 1 एकड़ से 14 टन लिया है। और यही वैरायटी जब जगदलपुर जाती है हाँ। तो वहाँ पे ये 16 से 18 टन प्रति एकड़ का प्रोडक्शन देती है। तो सर क्या है इस वैरायटी में, कुछ इसके बारे में बताइए सर, कैसे आप लेते हैं? वैरायटी तो इंडिया में बहुत सारी है, हाँ अलग सर, अलग। हाँ। पर हमने देखा कि कई कंट्री की वैरायटी अपने यहाँ सक्सेस नहीं हो रही है, तो ये वैरायटी जब हम फर्स्ट टाइम लाए थे जी सर, तो हमने देखा कि यहाँ पे ये थोड़ा अच्छी चल रही है। वाइट भी कलर की लाए थे, तो हाँ। वाइट कलर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है सनबर्न। सनबर्न के। जी सर। तो जहाँ पे भी जहाँ ज़्यादा सनबर्न है वहाँ पे वाइट वैरायटी चलेगी नहीं। फिर दूसरी दिक्कत जो आई वाइट वैरायटी के अंदर कि उसके रेट आधे थे। जी सर। अगर उस समय ये हमारा 120-140 रुपये बिक रहा था, तो हाँ। अगर ये 120 बिक रहा है तो थोड़ा पूरा दिखाते रहेंगे, हम लोग बोलते रहेंगे। हाँ। और ये 60 रुपये किलो बिक रहे जी हैं। सर। वाइट वाली 60 रुपये किलो बिक रही है। जी जी। अब थोड़ा बहुत जो था तो फिर हमने उसको उखाड़ कर फेंक दिया, ठीक सर। क्योंकि बार बार सनबर्न और ये सब परेशानियाँ आ रही थी। फिर कुछ फार्मर लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम इस पर स्प्रिंकलर लगा के करें। जी जी। तो वो पद्धति भी मुझे समझ में नहीं आई, पर मैंने 3 साल स्टडी की थी थाईलैंड का टेम्परेचर और इंडिया का टेम्परेचर। तो हमने जो मेजर फर्क देखा कि टेम्परेचर तो धूप तो वहाँ पे भी बहुत तेज है जी सर। पर यहाँ पे भी धूप तेज है, यहाँ लू चलती है, एक्स्ट्रा में ये था। सर। और वहाँ पे ह्यूमिड हवा है, हवा है। ठीक है क्योंकि सर। समुद्र के किनारे किनारे। है। हाँ सर। तो हमने बोला कि हमको अगर इसको ह्यूमिड हवा देना है जी। तो इतने सारे खर्चे, स्प्रिंकलर, पानी बर्बाद करना, ये मेरे को वाजिब नहीं लगा। सर। तो मैंने क्या किया कि ये दो रोग है, हाँ जी। इसके बीच में मैंने अच्छे ज्वार लगा दी। अच्छे ज्वार लगाया था आपने। हाँ। हाँ ठीक है। और इस साल बाजरा लगाया था। हाँ, तो हाँ। वो ज्वार को मैंने बड़ा किया, बड़ा करने के बाद मैंने उस ज्वार को काट ली। किस महीने में लगाए थे सर ज्वार आप? हमने लगाया था इसको या जनवरी एंड में लगा दीजिए, हाँ। या जनवरी 15 या फिर फरवरी 1। हाँ ठीक है सर। वो गर्मी अप्रैल पहुंचते तक के हाँ हाँ वो पौधा लगभग ड्रैगन फ्रूट के पौधे जितना हाइट हो जानी चाहिए। ठीक है सर। उसके बाद उसके अंदर जो भी फ्रूट आया, हाँ हाँ वो फ्रूट हम लोगों ने पकने के बाद काट काट लिए लिया। और वो गायों को खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। जी जी जी। और बाकी जो नीचे जो पौधा था उसको ऐसे ही रहने दिया जब तक कि मानसून चालू ना हो। ठीक है सर। उस पौधे के लगने से ये फर्क पड़ा कि पौधा जो वाष्पीकरण करता है वो सर। पौधा, हाँ हाँ क्योंकि उस पर पानी कम लगता है। हाँ हाँ। और वो वाष्पीकरण करता है और थोड़ा हल्का छांव भी देता है। जी जी जी। तो उसकी वजह से सनबर्न बहुत कुछ रुक गया। हाँ। और केवलिन भी हम स्प्रे करके उससे भी बचाते हैं, पर इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बचा। सबसे ज़्यादा मैंने वो है आपका। और ठंडा में कैसे बचाते हैं सर? ठंडा का भी असर इस पर पड़ता ठंडा है? का इस पर कोई असर नहीं है, कोई अच्छे। दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ जो है लू, गर्मी के समय जो लू चलती है, गर्म हवा, हाँ हाँ उससे बहुत ज़्यादा ये परेशान होता है। और जो डायरेक्ट सनलाइट जो आती है, हाँ। या जिस साइड अपना सूरज डूबता है, जो आखिरी समय जो रहता है, उस पोर्शन में इसमें सनबर्न ज़्यादा आता है। तो उस पोर्शन पे केवलिन का स्प्रे अच्छे से कर दिया जाए। और जैसे हमने देख रहे हैं कि आपने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कर रखा है, तो हम जब बीच में रो करते हैं तो वो ऑलरेडी वो कवर कर देता है। अरे सर एक बताइए, जैसे कोयलिन जैसे आप स्प्रे तो किए हैं, लेकिन बहुत क्या मात्रा होती है सर उसका? हम लोग इसको 12 किलो तक के एकड़ में स्प्रे करते हैं 400 लीटर में। अच्छा 400 लीटर में 12 किलो डालते हैं सर? हाँ, वो पहले जब थोड़ा बहुत धूप रहता है। हाँ। और फिर 24 किलो तक भी चले जाते हैं। अच्छा 24 किलो 400 लीटर 400 लीटर में पर एकड़ का है सर ये डोज। अच्छा सर और कुछ बताइए जो सीक्रेट आप बताना चाहे सर की? नहीं, वो मैं फार्मर को, ये फार्मर के लिए ये है, मैं जो बोल रहा हूँ जी कि आपने देखा कि इसमें हमने जो लगाया था इसको फिर रोटावेटर से हमने क्रश हाँ भी किया। हाँ किया हुआ है ठीक सर। है। हाँ। अब आप देखिए कि ऊपर में कहीं फ्रूट नजर नहीं आ रहे, नहीं आ रहे सर, नहीं आ रहे सर जी, नहीं है। मैक्सिमम फ्रूट नीचे है सर। और अभी देखिए ये फ्रूट जो है हाँ हाँ कुछ दिनों में तोड़ने जैसा भी हो जाएगा। पर ये गर्मी का फ्रूट है तो बड़ा नहीं होगा। बड़ा नहीं होगा। हाँ सर। ये मुश्किल से 200 ग्राम, 150 ग्राम, 250 ग्राम उतना ही आएगा। हाँ।
पर यही ठंडी का फ्रूट होगा तो ये 600 ग्राम 700 हाँ, ग्राम तक चला जाता चला है। जाएगा जी। पर ये अभी गर्मी का फ्रूट है करके ज़्यादा इसका नहीं जाएगा। पर आप देखेंगे कि पूरा का पूरा लगभग नीचे पे ही हाँ लगा नीचे, हुआ है। हाँ पूरा फला है सर। हाँ। उसका रीज़न ये है कि हमने बीच में जो ज्वारी लगाई थी जी तो वहाँ का टेम्परेचर, जैसे ही पानी गिरा थोड़ा बहुत तो वहाँ का टेम्परेचर उसके फेवरेबल हो गया। हाँ, इस वजह से नीचे ज़्यादा फ्रूट है। फ्रूट आ गया। हाँ। तो ये एक्स्ट्रा हमारा फ्रूट मार्केट में आएगा, जी पहले आ जाएगा। पहले आ जाएगा। हाँ। और ऊपर का आप देखेंगे एक भी फ्रूट नजर नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, एकदम एकदम फ्रेश है सर ऊपर। हाँ। हाँ जो ऊपर फ्लावर आए भी थे वो खराब हो गए हैं, वो आप देख सकते हैं। उधर हाँ ये हाँ एक हाँ, फ्लावर खराब हुआ। खराब हो रहा है सर। हाँ। हाँ, तो ये जो लगाते हैं उसका दो बेनिफिट है। एक तो ह्यूमिडिटी पैदा करता है, दूसरा आपको खुद के खाने के लिए और जानवरों के खाने के लिए एक अच्छा अनाज हो जाता है ज्वार। हाइट बस ये है कि उसमें हाइटेड वैरायटी लगे। तीसरा क्या है कि जब वो उसमें से ज्वार कट जाता है, मानसून चालू हो जाता है, मौसम ठंडा होता है, हम इसको इसी जमीन में मिला देते हैं तो टनों के हिसाब से ग्रीन मैन्योरिंग हाँ हाँ वो मिल जाती है। और उसकी जो रूट रहती है उससे सीधा सीधा पौधे को कार्बन मिलता है। जी जी। तो इस वजह से पौधे को बहुत ज़्यादा हेल्प होती है और ग्रो भी अच्छा होता है और सॉइल भी इससे सुधरती है और पौधे भी बचते हैं इससे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हमारे छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के जो करेली ग्राम के हैं, आप श्री राजेश चावड़ा जी हैं। इनका आप लोग देखिए कितना बढ़िया इन्होंने किया हुआ है। 3 साल का है। ये 3 साल का प्लांट है और कितना सुंदर सर। हम लोग लगभग इंडिया के हर कोने में घूम चुके हैं सर हम, लेकिन जो आपका हमने देखा जो करने का तरीका सर, देखिए हर आदमी जाता है तो नया नया मिलता है सर। जैसे हम लोग क्या किए हैं सर कि ऊपर से छावनी लगाए हैं, लेकिन जो सर बहुत लोगों के पास उतना पैसा नहीं कि छावनी लगा पाए सर, तो जो आपने ये तरीका बताया ये बहुत ही बढ़िया रहा। और किसानों के लिए तो सर ये कम पैसे में अलग इनकम का भी एक जरिया हो जाएगा सर। तो ये किसानों के लिए सर आपने बहुत बढ़िया बताया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।